ऑलराइट लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरा नाम है अर्पित पाठक। आप हैं आउटसाइड दलाल स्ट्रीट। बात करेंगे बाजार की। कल के पॉजिटिव संकेतों के बाद आज बाजार में 24,500 के स्तर को तोड़ नहीं पाया। 24,500 वही लेवल है जो बाजार 3 दिन से रेजिस्टेंस ले रहा है। वीडियो के शुरुआत में ही बता दूं, नई तेजी अब 24,500 के ऊपर क्लोज होने के बावजूद ही दिखेगी। अगर 24,500 नहीं तोड़ता है तो एक बार वेट करना चाहिए इस गैप को फिल करने का, ये वाला गैप, रन अवे गैप। अब ये बात मैं क्यों कर रहा हूं, क्यों आज तेजी नहीं हुई, इसके पीछे बड़े कारण है। और बड़े कारण अगेन मैं कहूंगा कि ये पूरा मार्केट न्यूज ड्रिवन है। न्यूज के बेसिस पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? यूएस ईरान के बीच का वॉर। अभी पिछले 2-3 दिनों से अच्छी खबर आ रही थी कि ईरान और अमेरिका के बीच में पाकिस्तान के इस्लामाबाद में वार्ता होगी कि इस युद्ध को कैसे रोका जाए। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप तो डोनाल्ड ट्रंप है। वो जब तक कोई बड़ा काम ना कर दें, कुछ अजीब काम ना कर दें, उनको शांति होगी नहीं। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने बेसिकली जाकर ईरान के एक जहाज को, आई मीन जहाज से मतलब उड़ने वाला नहीं, पानी वाला जहाज यानी शिप, उसको कैप्चर कर लिया, सीज कर लिया उसको। आप कहोगे ये कैसे किया? अभी तक आपको पता होगा कि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हार्मुज पर ब्लॉकेड लगाया था, यानी किसी को निकलने नहीं दे रहे थे। उसके पहले एक ही साथ एक और खबर आई थी कि अमेरिका ने भी स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे ब्लॉकेड लगाने का कार्य कर दिया है। तो अब यूएस ने क्या किया, जब ईरान का शिप निकल रहा था तो उस शिप को दबोच लिया और सीज कर लिया। अब इससे ऑब्वियसली ईरान थोड़ा नाराज हो गया। तो ईरान अब ये बात कह रहा है कि ठीक है, हम वार्ता करेंगे, हम पाकिस्तान में जाके वार्ता करेंगे अमेरिका के साथ, लेकिन हमारी शर्त ये है कि उसके पहले यूएस अपना ब्लॉकेड हटाए। अच्छा, ये खबर रॉयटर्स से है, तो प्रॉपर सोर्सेस से खबर है। यानी अब ईरान कह रहा है हम बात करेंगे, लेकिन बात से पहले अमेरिका को अपना ब्लॉकेड हटाना पड़ेगा। मतलब बहुत खतरनाक निगोशिएशन चल रहा है। जैसे ही लगता है कि सीट पे बैठेंगे तभी डोनाल्ड ट्रंप कोई दूसरा काम कर देते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप के ये सारे काम लगातार चलते रहेंगे। ठीक है, तो ये एक बड़ी खबर है। अच्छा, इस खबर की वजह से हुआ क्या? इस खबर की वजह से वही हुआ जो नहीं होना चाहिए। क्या? क्रूड ऑयल में आपको जंप देखने को मिला। बहुत ज्यादा मेजर जंप नहीं है, लेकिन फिर भी क्रूड 2% तक बढ़ गया और अभी $94 के आसपास है। बहुत ऊपर नहीं है लेकिन बहुत नीचे नहीं है। लेकिन ये बात याद रखना, युद्ध के पहले तक ये क्रूड $60 to $65 ट्रेड करता था, अभी $95 ट्रेड कर रहा है। और $95 ट्रेड करना, मैं आपको बता रहा हूँ, भारत की अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा नहीं है। अच्छा, ये बात मैं बहुत पहले से कह रहा हूँ, तो इसमें कोई नई बात नहीं है। इसीलिए मैं आपसे एक चीज कह रहा था कि अगर आप मिडिल क्लास इंडियन हैं तो आप रोज ये प्रे करिए कि ये युद्ध रुक जाए। अच्छा, अब उसकी रियलिटी भी देखने को आ रही है। एक रियलिटी अभी तक आपको पता चली होगी कि भारत की जीडीपी नीचे गिर चुकी है। भारत जीडीपी के मायने में लगभग पहले फोर्थ पैदान पे हुआ करता था, वहां से नीचे गिर गया। क्यों गिर गया? ये वॉर का ही तो इम्पैक्ट है। लेकिन उसी के साथ अब एक और खबर आ रही है कि भारत का ना कोर सेक्टर ग्रोथ कुछ दिखी ही नहीं है। इनफैक्ट कमी देखने को मिली है 0.4%, जो कि शॉकिंग है। और पिछले आई थिंक 2 सालों में ये सबसे खराब आंकड़ा है। मतलब इस आंकड़े का मतलब ये है कि भारत का जो कोर सेक्टर है ना, वहां पर ग्रोथ नहीं देखने को मिली, जो क्लियर कट अर्थव्यवस्था के लिए चैलेंजेस बता रहा है। तो ये चीज जो हम लोग पहले बताते हैं ना, अब वो धीरे धीरे आपको आंकड़े में देखने को मिल रहे होंगे। इनफैक्ट ये चीजें आप अपने जीवन में भी, अभी आप जाइए किसी रेस्टोरेंट में, अभी भी समस्याएं हैं। शायद ये चीज आप ऑब्जर्व कर रहे होगे, या आप मुझे बताना। बट जो बात मैं पिछले 15 दिन से कह रहा हूं, अब वो आंकड़ों में आ रहा है। वापस चलते हैं डोनाल्ड ट्रंप के इस सीजर वाले इशू पर। अच्छा, इसकी वजह से क्या हुआ है? एक तो क्रूड में लगभग 2% की तेजी आई है। डॉलर इंडेक्स अगर आप देखोगे तो डॉलर इंडेक्स न्यूट्रल है, कोई भी उसमें मूवमेंट नहीं है, लेकिन $97 के आसपास है। यूएस की बॉन्ड यील्ड हल्की सी बढ़ी है। अब ये सारी चीजें क्या है? निगेटिव है। क्रूड का बढ़ना, यूएस की बॉन्ड यील्ड का बढ़ना, ये हल्का फुल्का निगेटिव है। अच्छा, बहुत ज्यादा नहीं बढ़ी है, इसलिए बहुत ज्यादा निगेटिव नहीं है। अगर हम भारत के आंकड़ों की तरफ देखेंगे
तो सबसे पहले इंडिया की बॉन्ड यील्ड देख लीजिए। इंडिया की बॉन्ड यील्ड में गिरावट है जो कि पॉजिटिव है। यूएसडी आईएनआर यानी भारत की करेंसी को देखा जाए ये निगेटिव है। अभी के लिए सबसे निगेटिव फैक्टर यही है। भारत का रुपए कमजोर हुआ है और लगभग आधे % की कमजोरी देखने को मिली है। $93 के पास हम आ चुके हैं। आरबीआई लगातार कोशिश कर रही है रुपए को मजबूत होने के लिए और अच्छा आपको रिजल्ट भी दिखाए, लेकिन रुपए आज के सत्र में थोड़ा सा कमजोर हुआ है। अब डोनाल्ड ट्रंप के इस मेजर खबर से सबसे बड़ी चीज क्या हुई है? वॉलेटिलिटी इंडेक्स। आप यहां से देखिए, यूएस की वॉलेटिलिटी इंडेक्स काफी गिर चुकी थी, आज के सत्र में 10% ऊपर नजर आ रही है। कोई बात नहीं, भारत का सत्र ऑलरेडी क्लोज हो चुका है, तो इंडिया विक्स आप देखेंगे उसमें भारी भरकम लगभग 9% का जंप देखने को मिला है। तो ऐसा नहीं है कि ये जो खबर आ रही है ब्लॉकेड का ये बहुत ज्यादा निगेटिव है, इससे कोई बाजार बिल्कुल ही गिर जाएगा, ऐसा अभी प्रतीत नहीं हो रहा है। लेकिन इसकी वजह से जो सेंटिमेंट है ना वो हल्के से निगेटिव बन रहे हैं। इन निगेटिव सेंटिमेंट के बीच में मैं आपसे बिल्कुल वही सिंपल चीज क्या कह रहा हूं, अगर हमें तेजी करनी है, आप 24,350 के आसपास हो, 24,500 के ऊपर अगर क्लोजिंग दे दे तो समझ जाइएगा मार्केट और ज्यादा बुलिश है। और अगर गिर जाए तो वेट करिए, ये गैप भर जाए, हो सकता है तब आपको अपॉर्चुनिटी मिले। इन सारी चीजों में ध्यान रखिएगा, न्यूज पर फोकस रखिएगा, बाजार न्यूज के बेसिस पर ही चलेगा, ये समझिएगा। और न्यूज कहाँ की देखनी है? यूएस, ईरान, इजराइल, इनकी न्यूज देखनी है। क्रूड ऑयल पे ध्यान रखिएगा। यहां से चलते हैं, सबसे पहले हम लोग ऑप्शन चेन में। ऑप्शन चेन में कोई बहुत बड़ा डेटा नहीं है तो कुछ बहुत ज्यादा कहने के लिए नहीं है, मिक्स्ड सिग्नल है। एफ आई आई डी आई डेटा की तरफ अगर मैं आ जाऊं तो एफ आई आई डी आई डेटा बिल्कुल अपडेट नहीं हुए हैं, यानी इस समय जब मैं वीडियो बना रहा हूं लगभग 8 बजे, ये आंकड़े हमारे पास मौजूद नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सीधे लेवल्स बताते हैं। निफ्टी के केस में सबसे पहले तेजी की बात कर लेते हैं। सिग्नल्स क्या है? सिग्नल मिक्स्ड है, बहुत निगेटिव भी नहीं है और पॉजिटिव भी नहीं है। तो इस तरह के मिक्स सिग्नल में क्या करना है, लेवल्स पे ध्यान देना है। तो कौन से लेवल्स हैं? सबसे पहले आप जानते हो ऊपर सबसे पहली रेजिस्टेंस जो है, या मैं आपको रेंज बता देता हूं वरना आप कहोगे बहुत पास में रेजिस्टेंस आ रही है। 24,420 से लेके 24,500 ये रेजिस्टेंस का जोन है। यहाँ पे 3 दिन से रेजिस्टेंस ले रहे हैं आप, जो आप यहाँ से देख सकते हो। और डोजी का फॉर्मेशन बढ़ते हुए मार्केट में बहुत अच्छी चीज नहीं है, ये भी समझिएगा। डोजी जब बनती है बढ़ते हुए मार्केट में तो ये बहुत अच्छी चीज नहीं है। ये बताता है मार्केट 50-50% ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, आपको कल के सत्र में देखना पड़ेगा। यानी अगर कल बाजार 24,500 को तोड़ देता है तो बाजार काफी पॉजिटिव रहेगा, ये चीज समझिएगा। तो वेट करिए, 24,420 से लेकर 24,500 के रेजिस्टेंस जोन है, इसको तोड़ देता है तो पॉजिटिव है, क्लोजिंग चाहिए। और कल का अच्छा दिन है देखने के लिए। नीचे के साइड 3 दिनों से एक ही अच्छी सपोर्ट चल रही है। 24,200 से 24,180 सबसे पहली सपोर्ट है, S1 कहूंगा। लेकिन अगर आप सबसे मजबूत सपोर्ट की बात कर रहे हैं तो वो 24,000 से लेके लगभग 23,950 है। अच्छा, ये लेवल का महत्व सिर्फ यहां से नहीं आ रहा है, ये आप देखेंगे गैप फिलिंग का भी लेवल है, तो ये रनअवे गैप फिल हो जाएगा। दूसरी बात है, जो नीचे के मैं आपको सपोर्ट बता रहा हूं, 24,000, 23,950, ये 100 एक्सपोनेंशियल वीकली मूविंग एवरेज की भी यहां पर सपोर्ट आपको मौजूद है। ऊपर का रेजिस्टेंस जो बता रहा हूं 24,500 का, वो 100 वीकली मूविंग एवरेज और 20 एक्सपोनेंशियल वीकली मूविंग एवरेज की रेजिस्टेंस है। तो समझिएगा मल्टीपल रेजिस्टेंस, मल्टीपल सपोर्ट्स आपके पास हैं। अब बाजार को थोड़ा सा वेट एंड वॉच करिए कि किस साइड निकल रहा है। मैं थोड़ा सा ज्यादा बेहतर फील करता इस समय अगर एफ आई डी आई के आंकड़े होते, बट सैडली आंकड़े मैंने बार बार रिफ्रेश किया, इस समय हमारे पास उपलब्ध नहीं है। तो लेवल्स पे ध्यान दीजिएगा। ट्रेडर्स में अगेन वही बात जो हमेशा कह रहा हूं कि न्यूज के बेसिस पे ट्रेडिंग चलेगी, आपकी एनालिसिस बहुत ज्यादा ट्रेडिंग में काम नहीं आएगी। एक चीज काम आएगी, रिस्क मैनेजमेंट। इस तरह के मार्केट में वही ट्रेडर बच पाएगा जिसको हेजिंग करना आता है। जो भी ट्रेडर हेजिंग करना नहीं चाहता, मैं इतना कह सकता हूं कि वो बहुत ही अच्छी एनालिसिस करेगा, बहुत बड़ा ट्रेडर होगा, तो भी इस तरह के मार्केट में सरवाइव नहीं कर सकता। हेजिंग एकमात्र आपके पास ऐसा वेपन है जो आपको बचा सकता है ट्रेडर्स के लिए। इन्वेस्टर्स के लिए अच्छे लेवल्स पे इन्वेस्टिंग की बात कर चुके हैं, वहां से अब बाजार में एक जंप आ चुका है।
अगर और नीचे आता है तो इन्वेस्टिंग की बात फिर बाद में करेंगे, बट फिलहाल मेरे पास इन्वेस्टिंग को लेके कोई अपडेट नहीं है। और रोज रोज इन्वेस्टिंग के लिए अपडेट देना बिल्कुल जरूरी भी नहीं है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको रोज इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज मिले ब्रॉडर मार्केट में। उम्मीद करता हूँ ये एनालिसिस आपको पसंद आई है। सिंपल शब्दों में रही है, अगर ऐसा इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, ये वीडियो सिर्फ मेरी एनालिसिस, मेरी रिसर्च है जो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। इसको किसी भी रूप और प्रकार में रिकमेंडेशन समझने की गलती ना करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू अगेन लेटर।